अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है हम क्लास 7th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल कंप्लीट करा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉइल। आज हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इज़ mainly categorized into three main types, that's sandy soil, clay soil and loamy soil। वो सॉइल जिसमें ज़्यादा सैंड होती है उसको हम बोलते हैं सैंड। वो सॉइल जिसमें ज़्यादा स्लिट रहती है उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल। वो सॉइल जिसमें क्ले होती है उसको हम बोलते हैं क्लेई सॉइल। अब हम इन तीनों टाइप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। सैंडी सॉइल, इट mainly contains sand due to the large space between particles. The water holding capacity of sandy soil is very poor and contains a very little amount of humus, so it is less fertile. सैंडी सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें मैन पार्ट क्या रहता है, सैंड। ड्यू टू द लार्ज स्पेस, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं सैंडी सॉइल में, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस, खाली स्पेस रहती है, वो ज़्यादा खाली स्पेस रहती है, यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो दूर 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 डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से इसमें ये वाली सॉइल, सैंडी सॉइल, वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है। यानी कि अगर हम सैंडी सॉइल में वाटर डालते हैं, वो वाटर उसको क्या होता है, वो सैंड उसको होल्ड नहीं कर पाती है। होल्ड क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहती है वो ज़्यादा खाली स्पेस रहती है। इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी पुअर है। और सैंडी सॉइल में ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने बोला कि ह्यूमस क्या होता है। जिस सॉइल में ज़्यादा ह्यूमस होता है वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जिसमें ह्यूमस नहीं होता वो लेस फर्टाइल रहती है। यानी कि सैंडी सॉइल में ह्यूमस बिल्कुल कम रहता है, जिसकी वजह से ये लेस फर्टाइल मानी जाती है। कौन सी सॉइल? सैंडी सॉइल। क्या है? एक तो ये लेस फर्टाइल है। लेस फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस नहीं रहता है। और सैंडी सॉइल में मैन पार्ट क्या रहता है? दैट इज़ सैंड। इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पुअर होती है। इस सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर होती है, और इसमें ह्यूमस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये लेस फर्टाइल होती। इसके बाद है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल, इट mainly contains clay. The water holding capacity is very good due to its very small and tightly packed particles. This leads to waterlogging of soil and damage of crop plants. It is mainly used for making pots and toys. Clay soil में main part क्या रहता है? That is clay. इसकी जो water holding capacity होती है that is very good, यानी कि क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो टाइटली पैक होती है, यानी कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। किसके बीच में? क्लेई सॉइल के बीच में जो सॉइल पार्टिकल्स में स्पेस होती है वो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होती हैं, यानी इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैकेट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है। दिस लीड्स टू, इसकी वजह से अगर हम इस क्लेई सॉइल में वाटर मतलब डालेंगे, वहाँ पे क्या होता है, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, यानी कि वहाँ पे वाटर रुकने लगता है, जिसकी वजह से वो सॉइल क्या करती है, क्रॉप्स को डैमेज। अब क्रॉप्स को डैमेज कैसे होगा? वाटर लॉगिंग की वजह से क्रॉप्स डैमेज होंगे, यानी कि वहाँ पे जो ग्रोइंग प्लांट्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे कम्प्लीटली। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहती है वो टाइट रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी रुकने लगता है। अगर वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, उस वजह से जो वहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे वो डैमेज हो जाएगी। ये वाली सॉइल, क्लेई सॉइल, हम मेनली पॉट्स और टॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं, यानी कि इट्स mainly used for making pots and toys. And the third one is loamy soil.
Loamy soil is a good mixture of sand, clay and silt and humus. लोमी सॉइल ये मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का, स्लिट का एंड ह्यूमस का। इसमें एंड स्लिट का, इसमें जो ह्यूमस होता है वो राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, यानी कि जितना एक ग्रोइंग क्रॉप को ह्यूमस चाहिए होता है इस सॉइल में वो बराबर इक्वल अमाउंट में मिलता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये वाली सॉइल अच्छी होती है क्योंकि इस वाली सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी रहती है ताकि इसमें जो हम प्लांट ग्रो करेंगे वो प्रॉपरली उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो जाए। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। फर्टाइल क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें राइट प्रोपोर्शन में क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस की वजह से ही ये सॉइल फर्टाइल रहती है, और अगर ये सॉइल फर्टाइल है दैट मीन्स इसमें जो हम ग्रोइंग क्रॉप्स की प्रोडक्शन करेंगे ये वाली सॉइल उस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है। सो इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, और द क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये वाली सॉइल बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये फर्टाइल रहती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल क्या होती है, क्लेई सॉइल क्या होती है और लोमी सॉइल क्या होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये तीनों टाइप्स समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर स्टडी किए वो भी आप लोगों ने अच्छे से ग्रास्प किए होंगे। आई होप बाकी आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो, यानी कि आप घर में सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप टाइम पे अपने क्लासेस लिया करो क्योंकि हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सो आई होप आप सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे। बाकी टेक केयर।